हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू रैंकर्स जे यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुमको लगेंगे तुम्हारे जोसा और सीसैप काउंसलिंग में इस ईयर। मैंने A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना ली है, चाहे वो काउंसलिंग के समय लगे या तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन टाइम लगे। इन डॉक्यूमेंट्स का तुम लिस्ट बना करके रख लो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मेक श्योर करना तुम टाइम से सारी चीज़ें कर लो। मैंने सारी चीज़ कवर कर रखी है, इसके बाद तुमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज काउंसलिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट मैं इस चैनल में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होगा। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर 2023 जो तुमको लगेंगे। सबसे पहले क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल वाली चाहिए भैया, डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी। काफ़ी लोगों का डाउट होता है, ये बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी काम करती है तो बहुत ज़रूरी है, और 2 से 3 इसकी फोटोकॉपी करा के रख लेना, ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड आता है क्लास 12 की मार्कशीट, सेम इसकी भी ओरिजिनल चाहिए, डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी। तीसरा आता है तुम्हारा क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। जब मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि अब भैया ये हट गया है, बट स्टिल तो तुम अपने स्कूल में पता लगवा लेना कि क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट भी वो दे रहे हैं क्या, ओरिजिनल वाला। अगर वो बोलेंगे नहीं अब नहीं आता है तो तुम मत लेना, ठीक है। फोर्थ आता है तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगेन ये भी तुमको स्कूल से मिलेगा, जब भी तुम स्कूल से क्लास 12 की मार्कशीट कलेक्ट करने जाओ वो तुमको माइग्रेशन भी देंगे, याद से उनसे ले लेना। साथ के साथ देंगे तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये तुमको कॉलेज एडमिशन के समय मांगता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करो, मुझसे भी मांगा था। तो तुमको ये चीज़ स्कूल में बोलना, अगर नहीं दिए तो कि भैया मेरे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा दो, ठीक है। छठवा आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी। मतलब तुमको स्कूल से नहीं निकाल रहे भाई, तुम खुद से मांगोगे, टीसी लगेगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी तुम किसी NIT में, IIIT या IIT में एडमिशन लेने जाओगे तो वो टीसी मांगेंगे तुमसे, तुम्हारे स्कूल की, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। 7th आता है गैप सर्टिफिकेट। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए। अगर किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया हो तो किसी कॉलेजेस में पूछ लेते हैं गैप सर्टिफिकेट, तो नोटरी से जा करके तुम बनवा लेना, जाना और बताना कि मैंने 1 साल पढ़ाई के लिए गैप लिया था, तो वो तुमको कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें बता देंगे। 8वां आता है तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र। तहसीलदार ऑफिस से तुमको बनवाना पड़ता है। ये उतना ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज हमारा जो क्लास 12 की मार्कशीट है, क्लास 10 की मार्कशीट है, उसी से पता चल जाता है, बट स्टिल तुम ये बनवा सकते हो। मैंने भी ये चीज़ बनवाई थी। 9th आता है तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट। ये उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनके जनरल OBC EWS है ना, जिनके पेरेंट की इनकम 5 लाख से कम होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा ये नीड होती है। और SC ST वालों को तो वैसे नहीं लगती, उनकी फ़ीस वैसे ही ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। बट ये ध्यान रखना, जितने लोग भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो वो 1 अप्रैल 2023 यानी कि इस साल के 1 अप्रैल के बाद का बनाओ। बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार वाला ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बेसिकली ये वो खुद से बना करके देते हैं। बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट में अप्लाई होगा, मैं बताऊँगा। और ये 15-20 दिन लग जाते हैं इसको बनने में, तो टाइम से बनवा लेना एंड टाइम पे, फिर नहीं तो तुमको फी में जो रिमिशन होता है वो नहीं मिलेगा। 10th आता है तुम्हारा JEE मेन का एडमिट कार्ड या JEE एडवांस का, गिवन कि तुम IIT में एडमिशन ले रहे हो या NIT में, इसकी एक फोटो 2-3 फोटो आप निकाल लेना। 11th है JEE मेन या JEE एडवांस का तुम्हारा ओरिजिनल रिजल्ट। 12th आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बनवा लो। कैटेगरी जनरल के लिए नहीं, उनको कुछ नहीं लगने वाला है। OBC और EWS वालों का 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। तो लेटेस्ट ऑफिसर रैंक जोसा फॉर्मेट, ऑफिसर रैंक को तो छोड़ो, ऑफिसर रैंक तो तुमको पता ही है, तहसीलदार से नीचे नहीं बनवाना है, डिप्टी कलेक्टर से बनवा लो। जोसा का ही फॉर्मेट होना चाहिए। कई लोग पूछते भी मेरे पास स्टेट वाला है चलेगा क्या, हिंदी में है चलेगा क्या। नहीं बॉस, तुमको जोसा की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स का एक तुमको सेक्शन मिलेगा, उसमें जाओ और वहाँ पर डाउनलोड कर लो, उसी को प्रिंट करा करके उसी में तुम लिख करके साइन करवा लो, ठीक है। और SC ST वालों का ओल्ड भी चलेगा लेकिन सेंट्रल होना चाहिए। 13 तुमको लगेगा तुम्हारा ओरिजिनल आधार कार्ड। 14 तुमको मल्टीपल फोटोज लगेगी, पासपोर्ट साइज की, बढ़िया से खिंचा लेना, बेहतर होगा अगर JEE मेंस और JEE एडवांस की एप्लीकेशन फॉर्म वाली फोटो हुई तो। 15 तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे आ चुका है, जा करके डाउनलोड कर लो और कोई भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाओ, वो फिल करके वहाँ पर सील लगा देगा। 16 तुम्हारा अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट। अब ये तुम अभी जोसा के एनेक्सर में देख सकते हो, आ गया होगा या फिर आगे आ जाएगा। इसको तुमको डाउनलोड करके सिर्फ फिल करना होता है, अंडरटेकिंग। फिल चॉइसेस की फोटोकॉपी, जब तुम चॉइस फिलिंग कर लोगे लॉक हो जाएगा तो उनमें डाउनलोड PDF बोलेगा चॉइस फिलिंग के, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना।
18 में तुम्हारा क्लास 12 का परफॉर्मेंस चेक, ये भी जोसा वेबसाइट में तुमको मिल जाएगा बिजनेस रूल्स के नीचे में कि परफॉर्मेंस चेक में तुमको क्लास 12 के अपने बेसिकली सारे मार्क्स भरने होते हैं, ये सब कॉलेज में मांगता है। 19 में तुमको लगेगा फाइनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो तुमको लास्ट राउंड में तुम्हारी फाइनल सीट होगी उसका लेटर आएगा, उसको प्रिंट कराना है। 20th पेमेंट प्रूफ ऑफ जोसा, जब तुम जोसा में कोई भी सीट मिलेगी तो तुम जोसा को फी पेमेंट करोगे, लाइक 30, इस बार 40,000 हो गया, 40,000 फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और SC ST के 20,000, और फिर पार्शियल एडमिशन फी भी पे करोगे तो दोनों की रिसिप्ट का एक फोटो कॉपी करा लेना। 21 है तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग लेटर, जब तुम वहाँ पर तुम्हारा फाइनल सीट अलॉट हो जाएगी तुमको एक रिपोर्टिंग लेटर मिलता है, ये एक्चुअली अपने आप जोसा से जनरेट होगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको प्रिंट करवा लेना। 22 फर्स्ट ईयर की एडमिशन स्लिप, ये बेसिकली जब तुम कॉलेज में एडमिशन ले लोगे उसके बाद तुमको फर्स्ट ईयर की एडमिशन स्लिप मिलती है कॉलेज से, तो प्रोवाइडेड बाय कॉलेज एट रिपोर्टिंग टाइम, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज योर पर्सनल बैंक डिटेल, खुद का तुम्हारा बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तुमको A to Z लगने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक तुम्हारे जोसा काउंसलिंग में या CSAP काउंसलिंग में। इसके अलावा अगर कोई तुम्हारा डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, अपन उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे कंटेंट तुमको यहाँ पर मिलने वाला है, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।